गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा आप वेट कर लीजिए यार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका अपना MK चतुर्वेदी। कल यार थोड़ी तबीयत नाजुक थी, इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पाए और आज आपकी फिर से क्लास स्टार्ट है और जिसमें हमने टारगेट बनाया है आपके ग्रेड एग्ज़ाम को, और जिसमें जहां पर भी आपके राजस्थान का पोर्शन आता है उन सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास बहुत ही यूजफुल है। पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपके अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ के साथ में मेरे प्रिय विद्यार्थियों सेशन को शेयर करना मत भूलना। चलिएगा, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो राजस्थान के सर के साथ, और जहां पर MK सर आपके लिए यदि फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए फुल कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड RPSC, DSSB PGT, KBS PGT, इसके अलावा NBS PGT, बहुत ही कम नाम मात्र की फीस में एक कोर्स है जिसकी फीस है 2999 रुपये। ये पहले की फीस है, अब इसकी फीस बढ़ चुकी है। और साथ में RPSC और RSSB की अगर तैयारी करना चाहते हो तो लाइव और अपडेट दोनों बैच चल रहे हैं। आप जुड़ सकते हो, आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों को सजेस्ट कर सकते हो कि यार MK सर के साथ जुड़ो, बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं वो हमारे विद्यार्थी। किसी भी कोर्स में आप जुड़ सकते हो। इसकी फीस कम कर दी गई है, इसकी फीस 499 रुपये है, तो जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है, ठीक है ना। आज की क्लास का नंबर 1 क्वेश्चन लीजिए भाई, एकदम फायर ब्रिगेड क्वेश्चन है और इसका आंसर बता दो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा हनुमानगढ़ और चूरू जिले में जल का स्रोत है? बताओ भाई, इनमें से मुझे बताओ कौन सी ऐसी परियोजना है जो इन दो जिलों में क्या है, जल का स्रोत। शेयर कर दो भाई आपके मित्रगण साथी। राइट आंसर क्या होगा सभी एक बार बताइएगा, इसमें कौन सी नहर है? और आप सभी को पता हो कि कुंभा का ये कुंभा चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है, इससे लाभान्वित है हनुमानगढ़ और आपके चूरू जिले। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर। प्रयोगशाला सहायक 2019 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन बताइएगा भाई इसका आंसर। इसका तो सभी बता सकते हो, फटाफट से बताइए। रिपीट हो गया है और क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट, फास्टली। आज तो यार बहुत कम जुड़े हो, फटाफट जुड़ो। अपने मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों को शेयर करो जिससे क्लास में जुड़े सभी विद्यार्थी। चलो मैं भी एक बार शेयर कर देता। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, आप शेयर करते रहना। देखो, चौधरी कुंभाराम जो नहर है उससे लाभान्वित हनुमानगढ़ का जिसमें नाम है वही राइट आंसर है। तो यहाँ पर हनुमानगढ़ इस ऑप्शन में नाम है तो इसलिए हनुमानगढ़ और चूरू हो जाएगा। ये 2 बार रिपीट हो चुका, 2018 में आ चुका है और RAS 2016 में भी। तो आप सोच सकते हो कि जब RAS एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया
और उसके बाद 2018 हेड मास्टर में HM में ये क्वेश्चन आ गया। तो इसकी दोबारा भी बनती है कि दोबारा भी ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो बताओ, जयनारायण व्यास लिफ्ट राजस्थान के किन जिलों को लाभान्वित कर रही है? बताओ भाई। तो मैंने आपको बहुत प्यारी एक ट्रिक बताई थी कि चौक में पन्ना का तेज कर रहा है जंबेश्वर की जय। तो देखो, चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल, तेजाजी, करणी सिंह, जंभेश्वर जाम्बोजी से, और जय नारायण। तो याद रखना, जय नारायण का संबंध जोधपुर और जैसलमेर से। इसका संबंध जोधपुर और जैसलमेर, जिसमें जोधपुर और जैसलमेर आ रहा है वही इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या है? 3 नंबर। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन लो। ये क्वेश्चन किस में आया था पिछला वाला? ये आपके JN एग्जाम डिप्लोमा में 2016 में आया था। आगे भी संभावना बन सकती है। चलो बताओ, अगले क्वेश्चन का बताओ फटाफट से। मुझे ऐसा लग रहा है आज तो किसी को पता ही नहीं है कि क्लास होगी सर की। चलो अपने आप लग जाएगा पता। इंदिरा गांधी की पहली सी है, वो पहली लिफ्ट नहर कौन सी है? बताओ फटाफट से। पहली लिफ्ट नहर, तो पहली लिफ्ट नहर का जो दर्जा प्राप्त है वो आपके कुंवरसेन लिफ्ट नहर को है। किसको है? सेन लिफ्ट नहर को है। वैज्ञानिक सहायक 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। अब सुनिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, का जो SST का जो बैच है वो ऐप पर रहा है और जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड मिलेगा। और जो भी अगर पेड करना चाहे तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है 9694164171। ये पूरा आपका बैच चल रहा है। SST इस बार पढ़ाई 360 इतना बेहतरीन पढ़ाएगा, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट होंगे। साथ के साथ में एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, तो जिसमें आपको हिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं, नाम मात्र की फीस में, ज़्यादा फीस भी नहीं है, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं के सर। जिसमें ज्योग्राफी इकोनॉमी में आपको पढ़ाने वाला हूँ, इकोनॉमी और फिलॉसफी, ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, MK सर। साथ आप पॉलिटिकल पढ़ रहा तो पवन शर्मा सर, पवन शर्मा जिसकी वीडियो पड़ी हुई है आप देख लेना, पवन शर्मा सर पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा और आपका कौन सा सब्जेक्ट बचा? समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र पढ़ाएंगे आपको अमित सर, ठीक है, पूरा कंटेंट आपको डाल दिया जाएगा। और टीचिंग मेथड पढ़ा रहे हैं आपको मनीष सर। कौन पढ़ा रहे हैं? मनीष सर। तो आप जुड़ना ना भूलें क्योंकि फिर टाइम आपको मिलेगा नहीं। ओके डियर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत भाई। रवि जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम डियर। चलो बताओ, गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? देखो यार कितनी बार ये आ चुका है। मोटर व्हीकल SI में 2002 में आ गया, JN डिप्लोमा एग्जाम 2022 में आ गया, और सेकंड ग्रेड में आपके 2004 में आ गया, अब थर्ड ग्रेड 2004 में। अफसोस बार रिपीट हो गया। गुड इवनिंग MK सर जी, नमस्कार डियर, आपका स्वागत है। रवि बहुत स्वागत है। चलिएगा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से। जिन्होंने टारगेट बना ही लिया फाइनली कि सर हमें सेलेक्ट होना है सेकंड ग्रेड में SST से, तो पढ़ाई 360 के साथ जुड़ जाओ, आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी ग्रेड एग्जाम की, टोटली सबकी।
चलो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा बताया, प्रयास भी बहुत अच्छा किया। नागौर सीकर, सीकर का नाम आ गया, ये ऑप्शन कट गया। यहां पर सीकर का नाम आ गया, ये कट गया। मानगढ़ का नाम आ गया, ये कट गया। बचा क्या? बीकानेर नाम, क्योंकि बीकानेर से संबंधित गजनेर है। गजनेर आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर आपको याद हो तो। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। और साथ के साथ में गजनेर आपके एक झील भी है, गजनेर झील है। और यहां पर एक पक्षी मिलता है जिसका नाम है बटबड़ पक्षी। इस बटबड़ पक्षी को रेत का तीतर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेत का तीतर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछ भी लिया होगा। चलिएगा, वेट सर शेयर करूं। चलो भाई करो करो, बहुत अच्छी बात है। कुंवरसेन लिफ्ट नहर के द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? बताओ भाई फटाफट से। कुंवरसेन लिफ्ट नहर के, चलो इसका आंसर तो बता ही दो फटाफट से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है ये आपके लिए। देखो एक स्केल होना चाहिए विद्यार्थी को क्वेश्चन करने का कि सर यहां पर नागौर आ गया तो भैया नागौर कुंवरसेन से कोई संबंध है नहीं। यहां पर जोधपुर जैसलमेर, ये ऑप्शन कट गया। चूरू झुंझुनू, ये कट गया। बचा क्या? बीकानेर और गंगानगर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ए है। चलो ये देखो, ये एग्जाम लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, जेईएन एग्जाम 2020 में आया है ये। चलो बताओ अगले क्वेश्चन को। नॉट मैचिंग, मैच करो और इसमें नॉट मैचिंग वाला ऑप्शन बताओ जो इससे मैच नहीं कर रहा। बताओ फटाफट। रवि शेयर करके आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है रवि। चलो बताओ, जी आया 2020 में ही। अब देख लो ये कितनी बार रिपीट हो गए हैं, लेकिन विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को यदि अच्छे से देख लें, अच्छे से स्टडी मार लें, तो एग्जाम तो वहीं पर खत्म है। मेरी क्लास जो चलेगी ना आपके एसएसटी की, वो एसएसटी की आपके 5 डेज चलेगी। कितने डेज चलेगी? 5 डेज चलेगी। कब से कब तक? मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। याद रखना। फिर आपके क्या है? फर्स्ट ग्रेड और नेट की क्लास चलती है, वो चलती है आपके सैटरडे और संडे को। 2 डेज चलती है। इसके अलावा उस पर ऐप पे तो अलग चलती है क्लास, एप्लीकेशन पे तो 7 डेज चलती है। लेकिन यूट्यूब पे जो क्लास है भूगोल वाली, वो केवल कितने डेज चलती है? 2 डेज चलती है। तो इस क्लास में भी आपको जुड़ना नहीं भूलना है। अगर कोई तैयारी कर रहा है नेट और उसकी, तो आप जुड़ सकते हो। देखो कोलायत का संबंध कहां से? कोलायत नहर, कोलायत का बीकानेर, कोलायत बीकानेर, और साथ में लाभान्वित कौन है? जोधपुर है इससे। तो ये तो एकदम राइट है। गजनेर का बीकानेर नागौर, अभी ये क्वेश्चन किया था, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। फलौदी नहर, इसमें देखो जैसलमेर और बीकानेर है, तो ये भी राइट है। वागड़सर, वागड़सर से जैसलमेर लाभान्वित नहीं है, वागड़सर से केवल बीकानेर लाभान्वित है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? तो याद रखना, आप 5 डेज आपके एसएसटी सेकंड ग्रेड की क्लास चलेगी, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की क्लास चलेगी, फर्स्ट ग्रेड और नेट की, ये 2 डेज चलेगी, सैटरडे और संडे। भूगोल 2-2 घंटे चलेगी आपके यूट्यूब पर तो आपके डेली क्लास चलती है। और यहाँ पर जो राजस्थान भूगोल की जो लाइव बैच है, राजस्थान भूगोल का, उसकी क्लासेस भी आपके डेली चलेंगी। याद रखना, आपके लाइव बैच है जिसकी। चलो अगला देखो। पन्नालाल बारूपाल कैनाल जल स्रोत है। बताओ भाई किसका जल स्रोत है? पिचियाक बांध का, जवाई बांध का, मतलब जल मिलता है, ये पूछ रहा है रवि। रीट मेंस लेवल सर, ओके डियर, ओके ओके। चलो अच्छी बात है। चलो बताओ इसका राइट आंसर।
और आप सभी जानते हो कि कुछ न कुछ तो हम क्लास में सुनाते हैं आप सभी को। और मुझे तो यार जब पता लगा कि मेरे एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे एक वो बनाया, जैसे इंस्टाग्राम पे क्रिएट किया एक वो पेज खुद का, मतलब MK सर के नाम से, उसने उस क्लास को, मतलब उसने उस रील को डाला, उसके 1 मिलियन व्यूज आए। मुझे उसने स्क्रीनशॉट भेजा था कि सर आपका एक मैंने वो डाला था छोटा सा कोटेशन, उस पर 1 मिलियन व्यूज आए हैं। सोचने वाली बात है, विद्यार्थी इस तरीके से वायरल कर रहे हैं चीजों को, अच्छा लगता है काफी बार हमें। चलो बताओ, रवि ने कहा है कि सी है। ये LDC में आया था 2014 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन लो। इस परियोजना को पहले जाना जाता था। अच्छा, ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कथनों में से गलत कथन बताओ, बदलकर इंदिरा गांधी। अब बताइएगा इसमें से कौन से कथन हैं, फटाफट से आंसर दो। एक बहुत ही प्यारा, जिसे कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़े शायर ने इस बात को लिखा है, और ये मेरे अल्फाज हैं कि बेहद छोटी सी लिस्ट बनाई है अपनी ख्वाहिश की, पहले पेज पर तुम्हें लिखा और आखिर में भी तेरा जिक्र किया। बहुत ही प्यारी लाइन है। तो ये ख्वाहिश आपकी कैसी है, पहले पेज पर आप क्या लिख रहे हो और अंतिम पेज पर आपने क्या लिखा है, बताइएगा भाई। सर आता हूं खेत पे जाऊं चाय देने पापा को। अच्छा, चलो अच्छी बात है। चलो, इसमें कहा है कि इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के तथा 82 नहीं है, 1984 है, क्योंकि इंदिरा की मृत्यु 1984 में हुई थी और उसके बाद इसका नहर परियोजना रखा गया था। क्या लिख रहे हो, 2 3 4। अभी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, 9 लिफ्ट नहरें नहीं है, 7 लिफ्ट नहर हैं। कितनी है, 7 लिफ्ट। 9 तो इसमें क्या है, शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं इसकी। देख लो, ये गलत कर दिया ना तुमने। उसके बाद नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने नहीं की थी, कुंवर सेन ने इसकी कल्पना की थी। किसने की थी, कुंवर सेन ने इसकी कल्पना की थी। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, कौन कहता है, पंजाब से गुजरने के बाद हरियाणा और उसके बाद राजस्थान से गुजरती है। तो यहां पर ये चारों कथन इसके क्या हैं, गलत हैं। इसने पूछा है गलत कथन कौन कौन से हैं, तो ये रवि आपका थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन। ये वीडियो में आया था, देखो इसमें एग्जाम नेम भी ये लिख रखा, वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। चलो बताओ। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, 2007 RAS प्री एग्जाम में आया है। इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से दीजिए। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, चंबल जो प्रोजेक्ट है, ये चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, ये बनाई गई थी 1954 में, और इसमें जो समझौता हुआ था, ये समझौता MP और राजस्थान के मध्य हुआ था, जिसमें 50% शेयर MP के रहेंगे और 50% राजस्थान के रहेंगे। इस पर 4 बांध बनाए गए हैं इस प्रोजेक्ट में। 4 बांध कौन कौन से बनाए गए हैं, तो एक आपका गांधी सागर है, गांधी सागर डैम,
दूसरा आपका राणा प्रताप सागर है, तीसरा आपका कोटा बैराज है, कौन सा है, कोटा बैराज है, और चौथा आपका जवाहर सागर है। ये 3 डैम आपके राजस्थान में है और 1 डैम आपके एमपी में है। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में गांधी सागर राणा प्रताप, गांधी सागर तो एमपी में है, यहां पर जवाहर सागर गांधी सागर ये भी गलत है, कोटा बैराज गांधी सागर ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन को लो। ये पुलिस 2022 में आया है एसआई में, देख लो कितना प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट से बता दो इसका आंसर, मैंने अभी बताया है आपको। करो भाई, कमेंट करो फटाफट से। अब देखिएगा यहां पर समझने की, चंबल घाटी विकास परियोजना संयुक्त बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय का अर्थ है इस परियोजना से सिंचाई की जाती है, इरिगेशन, ये पेयजल के लिए इसका जल यूज किया जाता है, मल्टीपल पर्पज है इससे, और इसके अलावा इससे बिजली उत्पादन किया जाता है। तो कितने देख लो आप, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपल पर्पज प्रोजेक्ट है ये। तो यहां पर जिसके पानी और बिजली है, तो किस किस की हिस्सेदारी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, और 50% तो राजस्थान के, 50% एमपी के शेयर हैं। चलो अगला क्वेश्चन लो। मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त उद्देश्य घाटी परियोजना एलडीसी में आया है 2018 में, ये मतलब उसको चेंज करके उसको डाल दिया यहाँ पर। पिछला जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, उसको एसआई में डाल दिया लैंग्वेज चेंज करके, और कुछ किया नहीं है इन्होंने। आरपीएससी वाले वैसे बहुत सिंपल कंटेंट डालते हैं, बस विद्यार्थी को थोड़ा बहुत कंटेंट आना चाहिए। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर कि सर चंबल है, और क्या है। अब यहां पर आपको पता है कि ये आपके ये किसका प्रोजेक्ट है, राजस्थान और गुजरात सरकार का है, राजस्थान और गुजरात सरकार का ये प्रोजेक्ट है, याद रखना, माही वाला। अगला राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, इसको बताओ फटाफट से। बताओ भाई, हेलो, बताइए। चलो तो अब एक लाइन और सुन लो तुम प्यारी सी। ये सब तो किसी और के हैं, लेकिन ये अल्फाज मेरे हैं। बहुत ही प्यारी लाइन बोली है कि मुझको जगह नहीं मिलती मुझ में, तू इस कदर शामिल है मुझ में। अब यार आज तो मतलब, चलो बताओ इसका। तो इसका राइट आंसर क्या है, चंबल है, पर है।
अगला क्वेश्चन लो, बताओ निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है? चंबल प्रोजेक्ट में ऐसा कौन सा बांध है जिसमें सबसे ज्यादा आपके विद्युत का उत्पादन किया जाता है और कितना कितना मेगावाट इससे उत्पादन किया जाता है? फटाफट से बता दो। फटाफट बताओ। तो देखो ये गांधी सागर है, इससे 115 मेगावाट, इससे 172 मेगावाट और इससे 99 मेगावाट। तो सबसे ज्यादा इससे विद्युत उत्पादन किया नहीं जाता, तो सबसे ज्यादा किससे किया जा रहा है? राणा प्रताप सागर। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? राणा प्रताप सागर। ये 2020 में ये क्वेश्चन आया है। चलो निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? बताओ भाई। देखो फिर से पूछ लिया आपसे, कौन सा बांध है जो जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? बताइएगा। फटाफट से आंसर दे दो। कौन सा बांध है जो जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? देखो गांधी सागर से 115 मेगावाट, 140 मेगावाट, 99 मेगावाट, ये कोटा बराज बांध विद्युत का उत्पादन नहीं करता है। और ये JN एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो बताओ अगले क्वेश्चन। कोटा बराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? तो क्या उद्देश्य है इसका, क्या पर्पज है कोटा बराज जो आपका डैम है इसका? चलो रवि आगे, बहुत अच्छी बात है रवि। चलो विद्युत उत्पादन से किया नहीं जाता, उत्पादन सिंचाई तो ये कट गया, उद्योग को जलापूर्ति ये कट गया, इसमें क्या लिखोगे? सिंचाई, इरिगेशन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखो। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है भैया? बताओ रे बताओ। जो आपका गांधी सागर जो डैम है इसकी हाइट कितनी है? चलो रवि बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी सागर डैम की हाइट कितनी है? तो यहां पर व्हाट इज द हाइट ऑफ गांधी सागर डैम? बता। ये कनिष्ठ अनुदेशक फीटर में 2019 में आया, कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती आ रही है, कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती आ रही है और इसमें लगभग 4000 पद रहेंगे। कितने? 4000 पद। तो तैयारी में जुट जाओ। 62 मीटर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम शानदार आंसर, 62 मीटर। चलिएगा, माही बजाज सागर संयुक्त उपक्रम है, किसका उपक्रम है माही बजाज सागर? ग्राम विकास अधिकारी 2008, सेकंड ग्रेड टीचर 2004 और ACF FRO 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब कितनी बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। चलो बताओ। अब देखो इस आपके लिए एक सुविधा की जा रही है ऐप पर, जैसे मैं आज ऐप पर एक सुविधा कर रहे हैं कि जैसे एप्लीकेशन है उस पर आपको डेली का एक टेस्ट डाला जाएगा। टेस्ट किसका? राजस्थान भूगोल का डाल दिया, जैसे पहले आपको राजस्थान ज्योग्राफी के टेस्ट करवा देंगे। तो टेस्ट करवाने से पहले क्या होगा कि जैसे आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, तो आज क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे मैंने 19 तारीख को क्वेश्चन करवाए आपको बैच में यहां पर, समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं 18 तारीख को आपको टेस्ट डलवा दूंगा। 18 को टेस्ट ऐप पर आ गया, आपने टेस्ट दे लिया और 19 को आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया। तो 18 अब आप ऐप को डाउनलोड कर लो। सबसे पहली बात तो
अगर इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हो, जो भी विद्यार्थी जुड़े, तो ऐप हमारा कौन सा है, पढ़ाई 360 का है। तो पढ़ाई 360 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इस ऐप में आपको पर डे टेस्ट, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपको टेस्ट दिया जाएगा और वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। माही बजाज सागर से गुजरात और राजस्थान का, तो इसमें आएगा 2 नंबर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, फटाफट से बताओ, फास्टली। अच्छा, ओके डियर, आपने कोर्स ले रखा है, बहुत अच्छा, सुपर। जिन्होंने नहीं ले रखा उनके लिए कह रहा हूं कि एप्लीकेशन पर एक दिन छोड़ के, जैसे 18 को टेस्ट डाल दिया, ये फ्री रहेगा, ये फ्री मॉक टेस्ट है और इसका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर करवाऊंगा, याद रखना। तो जैसे आपने 18 को मैंने टेस्ट डाल दिया, तो फिर मैं 20 को टेस्ट डालूंगा। कितने को डालूंगा, 20 को। फिर आपका 22 को टेस्ट डलेगा। कितने को डलेगा, 22 को टेस्ट डलेगा। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, इसका बैच चला दिया है, लैब बैच शुरू कर दिया है। बैच क्या कर दिया है, बैच शुरू कर दिया है। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहे वो जो ज्वाइन हो सकता है। इसकी भर्ती आ रही है जल्दी, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की। ये 2022 में क्वेश्चन आया है कि परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। चलो बताओ। लो भैया, प्रियंका जुड़ चुकी, प्रणाम गुरुजी, नमस्कार डियर। इसका आंसर है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो इसका बैच शुरू कर दिया है। जिनके पास 10+2 में ज्योग्राफी रहा हो, भूगोल, वो इसमें फॉर्म फिल कर सकेंगे। और इसकी वैकेंसी आ रही है, लगभग 250 पद रहेंगे। कितने पद रहेंगे, 250 पद रहेंगे। बहुत शानदार जॉब है भैया, ये याद रखना। 10+2 में जिनके पास भूगोल रहा है उनके लिए लैब असिस्टेंट की भर्ती आ रही है। जो भी ज्वाइन करना चाहे, इसका बैच शुरू कर दिया है, ज्वाइन कर सकते हो। रोज चलेंगे ये एमसीक्यूज एसएसटी के, 5 डेज चलेंगे। कितने डेज, 5 डेज। 5 डेज, सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक ये आपके एमसीक्यूज चलेंगे। क्लियर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन लो। किस जिले की जल विद्युत योजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्य के साथ सहभागिता नहीं की है, बताओ भाई। ऐसी कौन सा में पड़ोसी राज्य के साथ हमारी सहभागिता नहीं है। प्रियंका जुड़ चुकी है, मोस्ट वेलकम डियर आपका क्लास में, बहुत बहुत स्वागत है मेरे विद्यार्थियों। हाँ ओके चलो, टेस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। इतने दिन इसलिए नहीं ली प्रियंका, वो मैंने बता दिया है शेड्यूल क्लास का, कि तो सोमवार से और शुक्रवार तक तो सेकंड ग्रेड का चलेगा, एसएसटी वाला, ठीक है। और शुक्रवार से और रविवार, मतलब शनिवार और रविवार को 2 दिन, शुक्रवार से मतलब शनिवार और रविवार को यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड की क्लास चलेगी। वैसे इसके लिए तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहे वो हो सकता है। ये केवल यूट्यूब पर चलेगी, ठीक है, इसलिए क्लास नहीं ली थी। इसका आंसर बनास, क्योंकि सब तो अदर राज्यों के साथ सहभागी परियोजना है, बाकी बनास है नहीं। चलिएगा अगला क्वेश्चन बताओ। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान परियोजना है, राजस्थान के कितने % शेयर हैं। 2003 में आरएएस एग्जाम में आया है सर। तभी मैं सोच रहा था कि प्रिय सर, एम के सर कहाँ गए, टाइम टेबल नहीं पता इसलिए। ओके डियर, ओके, अब पता लग गया ना। चलो, एक बहुत ही प्यारी लाइन है और ये अल्फाज मेरे हैं, बहुत खूबसूरत लाइन है, सुनना।
अच्छा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा। जर्रा जर्रा, सुनिएगा, कि जर्रा जर्रा समेट कर खुद को बनाया। क्या? जर्रा जर्रा समेट कर खुद को बनाया, मुझसे ये मत कहना, मुझसे, सुनना, जर्रा जर्रा समेट कर खुद को बनाया, मुझसे ये मत कहना कि बहुत देखे तुम जैसे। क्या खूब लाइन है। और सच बात यह है कि एक मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर क्रिएट किया और MK सर को 1 मिलियन तक पहुंचा दिया। मुझे उसने स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 मिलियन व्यूज इंस्टाग्राम पर। बहुत सारे विद्यार्थी अपने यूट्यूब चला रहे हैं रील्स डालकर। बहुत सारे, वाह वाह सर, ग्रेट लाइन, ओके। चलो, 45%, ग्रेट लाइन। चलो क्वेश्चन देखो, माही बजाज सागर परियोजना मुख्य बांध किस स्थल पर है? कौन सा है? खांदू बांसवाड़ा है, या आपका बोरखेड़ा है, घाटोल है, या कड़ाना है? बताओ इसका राइट आंसर क्या है। नाइस लाइन। अच्छा प्रियंका, चलो इसका आंसर दो फटाफट से। ये JN डिप्लोमा 2016 में ये क्वेश्चन आया है। ये माही सागर परियोजना का मुख्य बांध पूछ रहा है। मुख्य बांध कौन सा है? माही बजाज सागर है ना उसका नाम, माही बजाज सागर। तो ये कहां पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा। खादू कहां है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है ना यार, गलत क्यों बता रहे हो यार। राजस्थान कौन सी विद्युत परियोजना पूर्ण स्वामित्व वाली है? मतलब 100% विद्युत केवल राजस्थान को मिलती है। किसको मिलती है? विद्युत केवल राजस्थान को मिलती है। बताओ भाई कौन सी परियोजना है? 2018 में आया LDC में। सॉरी सर, ए होगा। ओके, चलो तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें माही है आंसर, 3 नंबर है। और क्या है इसका? क्वेश्चन है। चलो बताओ। माही नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई विकास के लिए किए जाने राजस्थान और गुजरात की संयुक्त उद्यम परियोजना है। नाम क्या है? माही बजाज सागर परियोजना प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें भाई चंबल कैसे आ जाएगा? गलत है। कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? माही बजाज सागर से, क्योंकि कागदी एक पिकअप बांध है, पानी का फ्लो तीव्र करता है। तो ये किससे करता है? माही बजाज सागर बांध से, माही बजाज सागर डैम से। तो ये आपकी क्लास के आज के क्वेश्चन थे। ये लास्ट क्वेश्चन था। हम डेली आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। सेकंड ग्रेड की अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हो। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी 5 डेज क्लास रहेंगी। लगातार आपको जुड़ना है, आपकी प्रैक्टिस को बेहतर करना है। ज्योग्राफी की पूरी पहले प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फिर आपके लिए मोस्ट सेशन लेकर आएंगे। जो विद्यार्थी सीरियस रूप में तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल आपसे। धन्यवाद।